के अंदर पेट्रोल के प्राइस एक साथ 55 रुपये बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल दोनों एक साथ 55 रुपये बढ़ गए। पब्लिक की तो इस वक्त तबाही निकल गई है, जो पेट्रोल एक साथ बढ़ गया। अगर आप ये मीटर देखें पेट्रोल का तो 322 रुपये और 33 पैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस चल रही है 1 लीटर पेट्रोल, और एक साथ ये 55 रुपये इसके प्राइस बढ़े। और आज रात को ही जिस तरह इसके प्राइस बढ़े, एक पंप के ऊपर एक जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम है उसको एक बंदे ने मार दिया और उसकी जान भी चली गई है। सियालकोट के अंदर ये वाक़या हुआ है, जब उसने आके रात को 12 बजे से पहले कैन के अंदर पेट्रोल मांगना चाहा तो जब मुलाजिम ने यह बात कही कि आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा या बाइक के अंदर मिलेगा, इसके अलावा आप नहीं दे सकते, तो उसने इस वजह से उसको मार दिया। तो आप ये कहें कि ये चंद लीटर पेट्रोल की वजह से अभी ये तबाही हो गई है, तो आने वाले वक्त के अंदर क्योंकि पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट हर चीज़ पेट्रोल के साथ जुड़ी होती है, तो इसकी वजह से सब्जियां, आटा, दाल, चावल जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ये फूड पांडा राइडर हैं यार, आप राइडर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, आप क्या समझते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा है एक साथ जो 55 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है? यार असर तो बहुत बुरा ही पड़ा है, इसलिए क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है रमज़ानों की वजह से, और इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, हम गरीब बेचारे क्या करेंगे। अभी कुछ आप बचा पा रहे हो जिस तरह ये एकदम इतने प्राइस बढ़े? यार बचत तो खैर पहले भी कम ही थी बहुत, लेकिन अब इससे ये है कि जितने हमारी राइड होती है उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। समझ लो बस अल्लाह के उस पर चल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी आपको तो खुद भी अंदाज़ा इस चीज़ का कि नहीं हो सकता है पूरा, इतने पेट्रोल महंगे पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। देखिए आपको तो ये जो राइडर होते हैं उनको तो डायरेक्ट इसका अफेक्ट होता है और डायरेक्ट उनका असर होता है। ज़ाहिर है जो बाइक चलाते हैं या जो गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं या जो बिज़नेस के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो एकदम इसका असर होता है। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे लोग क्या कहते हैं पेट्रोल के हवाले से। यार थोड़ा सा पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए, एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं बम तो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं वो एक दफ़ा मार चुके हैं, ये मुसलसल मार रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप रशिया ऑयल पाकिस्तान को लेना चाहिए? क्योंकि इंडिया भी अभी 30 दिन के लिए रशिया का ऑयल लेगा, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी रशियन ऑयल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल मिडल ईस्ट से आता है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आता है। तो रशिया से अगर पाकिस्तान भी ऑयल खरीदेगा थोड़ा प्राइस यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ वो जो कम होगा गवर्नमेंट के लिए कम होगा, उनकी जेब में जाएगा। ये सारे एक प्याली हैं। कौन? सब है, सब पूरी गवर्नमेंट है भाई, सारे ही हैं इसमें। गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो अपने हुर्मुज़ बंद हो गए इस वजह से हमने कर रहे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर वार जो चल रही है। भाई अभी ये बताओ, ये पेट्रोल महंगा है, जो रोज का कमाने खाने वाला है, आवाम का रेट लग गया पूरा। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार बंदा यार। यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपये बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपये जब बढ़ते महंगाई आ जाती है, 55 रुपये बढ़ गए। 60 रुपये बढ़ रहा है भाई, गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। क्या समझते हैं इसका एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है भाई, बहुत असर पड़ रहा है। मैं क्या बोलूँ, इंसान यहाँ खाने को नहीं हो रहा यार, बंदा भूखा मर रहा है यार। खा लो यार, वो थोड़ी ना बोलेगा यार, काम करके भी पूरा नहीं हो रहा भाई, गैस का रेट इतना बढ़ गया। क्या है आप बताएं ना। आपको क्या लगता है ये 55 रुपये प्राइस बढ़ गया, इसके महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे तो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तूफान तो आएगा ना, बाइकिया जो चला रहा है उसके लिए तूफान, उसके लिए कहाँ जाएगा? एक दिन का जो 1000 रुपये कमाने वाला उसके लिए तो अजाब बन गया ना, हुकूमत ने अजाब बना दिया। बाइकें जो चला रहे हैं वो तो एक साइड पे हो गया ना, बाइकें चला रहे हैं उसके ऊपर तो असर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बाइक चला के पेट्रोल डलवा के पैसे कमाते हैं। जो इंसान अभी ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट से जो हर चीज़ ट्रेवल होती है ट्रांसपोर्ट से ही होती है। कुछ भी आप अनाज ले लें, दाल ले लें, आटा ले लें, सब्जियाँ ले लें, फ्रूट ले लें, कपड़े ले लें, चप्पल ले, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से होते हैं, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होते हैं। क्या समझते हैं इससे जो आम आवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफान आएगा उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है तो आवाम की सैलरियाँ भी बढ़ाए। मैं तो सीधी सी बात यही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ रहा है तब लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ाए ताकि उसको अफोर्ड कर सकें, उसका सामना कर सकें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है ये इस वजह से बढ़ा है प्राइस। ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, लेकिन हम जो सेल टैक्स दे रहे हैं उसका सारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है फंड? जो हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, गरीब आदमी सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मिल रहा कुछ गरीब। आपको पता है जो आलमी मंडी है उसके अंदर 1 बैरल कितने रुपए को हो गया ऑयल? 1 बैरल 85 रुपये को हो गया, 82 रुपये था, अभी 85 रुपये को हो गया। और ये कहा जा रहा है कि $150 तक जाएगा, रुपये नहीं डॉलर, $150 तक जब जाएगा। आप इमेजिन करें महंगाई का क्या तूफान आएगा, पेट्रोल का क्या प्राइस होएगा भाई। वो गरीब यही 322 रुपये अभी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। गरीब फांसी लगाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, फिर रोडों पर आप यही देखोगे लाशें लटकी हुई होंगी।
कभी 5 नंबर, कभी 1 नंबर से लास्ट लटक रहा होगा कोई। क्या समझते हैं ये पेट्रोल का जो इतने एकदम प्राइस बढ़ गया, इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम के ऊपर? आवाम के ऊपर क्या पड़ेगा, आवाम तो मरेगी और क्या होगा। पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, इधर क्या होगा। ऐसे क्या समझते हैं पेट्रोल के महंगा होने से क्या आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वजन क्या फ़र्क पड़ेगा, यही फ़र्क पड़ेगा। आवाम तो एक जानवर है, उसको ज़िबा करने के लिए आप लोगों ने, सब लोगों ने, लोग ने कर बनाया हुआ है। हम लोग ज़िबा होने के लिए तो बने। एक बात तो आप बताओ, हम लोग के बच्चे इधर कर्जदार हुए हुए, कौन कर्जा उतारेगा? जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी कर्जदार है इस मुल्क में। अभी आप ये बताओ, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, 322 रुपये लीटर। इससे क्या हम लोग को मिलेगा बताओ? हम लोग इतनी दूर काम पे जाते हैं, जहाँ 200 का फ्यूल लगता था वहाँ 450 का फ्यूल लग रहा है। डबल हो गया। कौन देगा हमें पैसे? वो 30 गवर्नमेंट ये बात सैलरी है, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, गवर्नमेंट बढ़ा रही है भाई। नहीं, वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो यूएसए की वार चल रही है इस वजह से इसके प्राइस बढ़ गए। एक बात है ना, हम लोग तो एक चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम एक गेहूं की तरह पीसे जा रहे हैं भाई। इनके अंदर 30 दिन का जो अस्सलाम वालेकुम, जो इनके अंदर इन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है ना 322 रुपये 55 रुपये एक मतलब लम्हे में जो है ना बढ़ा दिया। 322 रुपये प्राइस है, 55 रुपये बढ़ गए। 55 रुपये बढ़ गया, सही है। एक लम्हे 1 घंटे के अंदर बढ़ा दिया। तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया। रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दी है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला है। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज आए हैं ना, हम दूसरे रास्ते से भेजे गए ना। नहीं, उन्होंने बंद तो नहीं किया इन्होंने इनका तेल। ये तो जो है ना, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का 322 रुपये लीटर कोई किसके ख़जाने में जा रहा है? ये इनके ख़जाने में तो जा रहा है, लीटरों के ख़जाने में। वो गरीब आवाम पीस रही है, सही है। ये तो IMF के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सही है। IMF के कहने पे कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल, ये IMF ने भी डिमांड की थी कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए। किसके ऊपर है? ये गरीब आवाम के ऊपर है, सही है। इससे पेट्रोल बढ़ेगा, उसमें दुनिया की हर चीज़ बढ़ेगी, सही है। दाल, चीनी, आटा, जो मजदूर की चीज़, हर चीज़ में बढ़ेगी, सही है। वो अपनी दुकानदारी उन्होंने सीधी कर ली। IMF को खुश कर दिया कल 55 रुपये बढ़ा के। हफ्ता पहले जो है ना 15 रुपये 12 रुपये लीटर पे बढ़ाए थे, 55 रुपये कल बढ़ा दिए। एक हफ्ते के बाद तो और बढ़ाने वाले हैं वो। आपको क्या लगता है जब 2 रुपये पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, 2 रुपये से महंगाई आ जाती है, ये 55 रुपये प्राइस बढ़े, ये अभी एक दिन हुए, अभी कोई आवाम के ऊपर अभी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब ये थोड़े दिन गुजरेंगे, अभी तो डायरेक्ट जो अभी बाइक पे डलवा रहे हैं या गाड़ी में डलवा रहे हैं उन्हें असर पड़ रहा है। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जब ये सब चीज़ें इसकी वजह से महंगी होगी, उस वक्त क्या होगा? बढ़ गया किराए। रात 2-3 दिन तक ये सबको पता चल जाएगा क्या तबाही आने वाली है। ये 2-3 दिन के किराए सब बढ़ गए, सब चीज़ें बढ़ाएंगी। 2-3 दिन में क्या, 2-3 दिन इन्होंने 7 दिन का टाइम रख दिया। इनसे तो मैं समझता हूँ दूसरे ममालिक में भी, जिन ममालिकों में जंग लगी हुई है, सही है, उन्होंने भी इतनी बड़ी महंगाई नहीं की जो इन्होंने कर दी। सिर्फ कराची में पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सिर्फ कराची में पेट्रोल का रेट बढ़ा है और कहीं भी नहीं बढ़ा है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में बढ़ा हुआ है यार, ये आपको किसने बोले? पूरे पाकिस्तान में एक ही प्राइस चलता है। ये ईरानी पेट्रोल जो आ रहा है 220 रुपये लीटर, ये कैसे आ रहा है? फिर ये स्मगल हो क्या आ रहा है? चोरी छुपे तो स्मगल हो रहा है, तो स्मगल करने वाला कौन है? ये कैसे हो रहा है ये स्मगल? हम स्मगल करते हैं, स्मगल कहते हैं बुरेजिंग करना, इसे बुरेजिंग कहते हैं। कहने की बात अभी क्यों हो रहा है ये पेट्रोल? ये पेट्रोल स्मगलिंग नहीं होना चाहिए ना। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब तो एक शायद मैं भी शामिल होऊंगा। हामिद मीर की ये रिपोर्ट है, देखी आपने? नहीं, मैंने फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखी। आपके कहने के मुताबिक शायद मैं भी एक पागल होऊंगा। 9 करोड़ की आवाम में एक पागल मैं भी होऊंगा। सब पागल हो रहे हैं, आप मैं जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 50,000 रुपये महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। ये काम चल रहा है और क्या करे बंदा? क्या समझते हैं? एक साथ 55 रुपये जो प्राइस बढ़ गए, इससे जो डिसास्टर आएगा, आपको क्या लगता है? गरीब इंसान तो सब्जी भी नहीं खरीद पाएगा, आटा भी नहीं खरीद पाएगा। भाई आने वाले वक्तों में यही होगा, गरीब आवाम के बच्चे ना डकैत और चोर बने हुए होंगे। और क्या होगा? बेसवाल होगा क्या? वो सुकून से एसी में सो रहे हैं, सुकून से उठ रहे हैं। हाँ, वो नहीं पकड़ा जाएगा। वो जो बच्चा पैदा हो गया डकैत चोर बन रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा। स्मगलिंग का पेट्रोल नहीं पकड़ा जाएगा।
देखें एक ये चीज़ भी है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान से पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा स्मगल होता है। अभी यहाँ पे जगह जगह पेट्रोल ईरानी बिक रहा होता है। वो जो यहाँ से तकरीबन अगर 322 रुपये अभी ये लीटर चल रहा है पेट्रोल, तो ईरानी जो पेट्रोल है वो 20 रुपये 30 रुपये सस्ता मिलता है इस पेट्रोल से। ईरानी पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर बलूचिस्तान आता है, फिर वहाँ से कराची आता है। ये स्मगल पेट्रोल है वो ये यहाँ पे आता है और वो 20-30 रुपये सस्ता मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी का कुछ डिफरेंस होता है। ईरान के पेट्रोल में भी एक क्वालिटी नहीं है ना यार। ईरान के पेट्रोल में एक ने ठिया लगाया हुआ है तो एक 200 रुपये लीटर दे रहा है, तो एक 220 रुपये लीटर दे रहा है। वो तो उनकी अपनी प्राइस है ना। लीटर कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है, ये मैं बात साबित कर दूंगा, चाहे कोई भी बोले मैं लीटर दे रहा हूँ। लीटर कोई भी नहीं दे रहा है, वो हाफ बोतल कर रहे हैं और बोल रहे हैं लीटर है लीटर है। वरना लीटर वाली बोतल ले लो, पंप से आप नापो पेट्रोल, पंप से लगवाओ लीटर और वो लीटर डलवाओ, फ़र्क आपको पता चल जाएगा कितना पेट्रोल में फ़र्क है। वो लीटर वाली बोतल नहीं, वो छोटी बोतल है, और 900 ml की बोतल है, उसमें भी वो इतनी खाली दे रही। आप क्या समझते हैं ईरानी जो पेट्रोल है इससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है कि क्योंकि वो 20-30 रुपये सस्ता मिलता है? रिलीफ नहीं मिल सकता आवाम को। क्यों मिलेगा आवाम को रिलीफ? क्योंकि वो ईरानी पेट्रोल तो हम सबकी जान ले रहा है, वो गाड़ियों में काम निकालेगा, हर चीज़ निकालेगा, इंजन में काम निकालेगा। मैकेनिकों के पास जाओ, जो हम इंजन 4000 में तैयार करा देते, अभी मैकेनिक बोलता है 12,000 रुपये में इंजन तैयार हो रहा है। 1000 रुपये इंजन में लग रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता भाई। तकरीबन हमारे यहाँ बाइके वाले भाई भी खड़े होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हो। वो बेचारे यहाँ से सवारी उठाते हैं, मैं रोजाना देखता हूँ, मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ यहाँ बाइके वाले भाई खड़े होते हैं हमारे। पेट्रोल पे चलाते हैं? नहीं, LPG पे चलाता हूँ। आज का रेट मैंने 340 रुपये किलो डलवाई है LPG। LPG भी कतर ने बंद कर दी है, वो भी अभी LPG भी नहीं मिलेगी, वो बंद हो गई। कतर से जो आती थी पाकिस्तान को वो भी बंद हो गई। इस्तेमाल होते वो 330 रुपये का जो इस्तेमाल होता है घर में। हमें ये सहूलियत है कि भाई 330 रुपये पे आप गैस खरीदो, तो जब पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना। जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो बंदा कहाँ से खरीदेगा? चलो एक अमीर है, उसके 1 लाख रुपए सैलरी है, वो बाहर से गैस डलवा देगा। गरीब के घर में आपको पता है 1 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों की सैलरी है पता है आपको? वो तो गवर्नमेंट चंद हज़ार या चंद लाख होंगे जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी है। ज़्यादातर तो लोग 30,000, 40,000, 25,000 इतने रुपए से कमाते हैं। गरीब लोग भी है जिन लोगों के एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम का कुछ पता ही नहीं होता। और अभी और तबाही आएगी, और तबाही आएगी। मैक्सिमल तकरीबन लोगों की तनख्वाह 37,500 चल रही है तकरीबन लोगों की। और बेचारे जो ओवर टाइम लगा रहे हैं, जैसे ओवर टाइम लगा लिया, पार्ट टाइम काम कर लिया, तो वो 40 से 45,000 रुपये तनख्वाह बना रहे हैं अपनी। इसके अलावा वो नहीं बना रहे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, मस्दा में जाने तो आप उनका कह रहे हैं जिनकी सेटल जॉब है, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है 25-20 हज़ार पे भी लोग कमा रहे हैं। नहीं, 20,000 बॉस वो वही कमा रहा है जिसका बाप ताज़ा मरा है। जिसका बाप ताज़ा नहीं मरा है ना, वो 20,000 में काम नहीं करेगा। जो कंपनी की तनख्वाह चल रही है 37,500 चल रही है, उसमें भी बेचारे लोग ओवर टाइम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जाके वो 40-42 तक पहुँचे। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, 40,000 तनख्वाह उठाने वाला महीना 60,000 खर्चा कर रहा है, 20,000 क्यों कर्जा हो रहा है? क्योंकि हमारे को सुकून नहीं मिल रहा है। वहाँ कंपनी में जाओ, वो बोलता है फलाने के पास जाओ, वो बोलता है ढिमकाने के पास जाओ। तो अब गरीब आवाम क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती गरीब आवाम। ऐसे ही आपको क्या लगता है अभी आटा, दाल, चीनी में ये भी महंगे होने वाली है? रमज़ान के अंदर वैसे ही प्राइस डबल हो जाते हैं और अभी और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जब रमज़ान आता है आम दिनों में फ्रूट की कीमतें कम हो जाती है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है माशाल्लाह, इसको अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों से और बहुत कीमतों कुदरती चीज़ों से अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन रमज़ान में इसका प्राइस बढ़ जाता है, फ्रूट हो जो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों? रमज़ान में चाहे रमज़ान में जो है ना उसकी कीमतों में कम इजाफा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जो आम दिनों में कम रेट पे चलते हैं ना, रमज़ान में उसमें डबल रेट पे हो जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी सहूलियत है? क्या कहेंगे पेट्रोल के प्राइस के हवाले से? मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया है, अब डलवाएं या सोचें क्या किया जाए। देखें मेंटल हेल्थ ही लोगों की ख़राब हो रही है इस वक्त से। ज़ाहिर है जो ज़िम्मेदार इंसान है, जिसको अपना घर चलाना है, ज़ाहिर है बीवी बच्चे जिसके हैं, वो इंसान तो सोच सोच के ही पागल हो जाएगा कि अपना घर का बजट बनाना है, घर का राशन पूरा करना है, घर का निज़ाम कैसे चलाना है। एक आम इंसान के ऊपर इस महंगाई को और इस डिज़ास्टर का, ये एक डिज़ास्टर आ गया जो 55 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक साथ बढ़ गए। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी तबाही है और लोगों को इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। अभी एक पेट्रोल की वजह से एक बंदे ने एक पेट्रोल मुलाजिम को मार दिया कि उसको पेट्रोल नहीं दे रहा था। तो आने वाले वक्त के अंदर क्या तबाही मचेगी और क्या इसका असर होगा, बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। क्योंकि जो मिडल ईस्ट के अंदर वार चल गई है, इस वार की वजह से जो एक बैरल ऑयल है उसकी इस वक्त कीमत कहा जा रहा है $150 तक पहुंचेगी। जब $150 एक बैरल पे ऑयल पहुंचेगा आलमी मार्केट के अंदर, तो फिर उसकी तबाही बहुत ज़्यादा आएगी और गरीब इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और इस वक्त जो पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर 322 रुपये लीटर है, वो आने वाले वक्त के अंदर 500 से 600 रुपये लीटर चला जाएगा। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताएं कि इंडिया के अंदर क्या प्राइस चल रहे हैं इस वक्त पेट्रोल के। बहुत शुक्रिया। 2-3 रुपये जब बढ़ते हैं ना, 2-3 रुपये बढ़ते हैं तो महंगाई हो जाती है, तूफान आ जाता है महंगाई का। ये 55 रुपये बढ़ गए। बात वही है ना, जब पेट्रोल महंगा हो तो सब चीज़ महंगी हो गई, ये ना। अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं तो सब चीज़ों पे पैसे बढ़ गए।
सही है। अभी ये सियासत है, ये सियासत कोई नहीं समझेगा मेरे भाई, ये सियासत कुछ और तरीके। ये तो ओवल ऑफिस में जो ट्रम्प ने फैसले लिए है व्हाइट हाउस के अंदर, उसके फैसले का असर यहाँ पे भी हर किसी के ऊपर हो रहा है। जो लोग मुझे इंडिया से देख के आप लोग ज़रूर बताएं कि वहाँ पे पेट्रोल के इस वक्त क्या प्राइस चल रहे हैं, क्योंकि प्राइस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो गए पेट्रोल के। ईरान ने बंद कर दिया ना स्टॉप, तो स्टॉक से नहीं है ना, ईरान से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारे को तो सऊदी दे रहा है, कुवैत दे रहा है। स्टेट ऑफ हरमुज जहाँ से ऑयल के शिपमेंट गुजर के आती है, वहाँ पे आपको पता है जो ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड है उन्होंने वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो वो कैसे शिपें आएंगी यहाँ पे, शिपिंग कैसे होगी? फिर उस हिसाब से फिर क्या कह सकते हैं, उस हिसाब से तो फिर महंगाई फिर उन्होंने फिर सही करी, फिर अगर आएगा नहीं तो फिर कहाँ तक जाएगा फिर। वैसे क्या समझते हैं इसके असर क्या होगा? असर तो क्या होगा, असर तो महंगाई होगी और क्या होगा। जब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होगा उस मुल्क की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। हकीकत बात है ये। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका और भी मतलब दुबई वगैरह सब जगह का पेट्रोल कहीं पर भी महंगा नहीं हुआ है। ये पेट्रोल अभी हर जगह पे महंगा हो गया। नहीं, ये तो देखिए, मैं गवर्नमेंट की कोई साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं एक हकीकत आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दुनिया के अंदर हर जगह पे ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। मैं मानता हूँ, मगर उन ममालिक में अभी तक जो है ना इन्होंने बढ़ाया नहीं है पेट्रोल, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर जैसी खबर आई फ़ौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है। अभी आपको पता है इंडिया के पास 60 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है, 2 महीने का। पाकिस्तान के पास 28 दिन का पड़ा हुआ है, और इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहे। पाकिस्तान रशिया से तो ऑयल नहीं खरीद रहे, ये सोच रहे खरीदने के ऊपर, लेकिन अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि रशिया से ऑयल खरीदना है। बस अभी क्या कहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, क्योंकि जब तक ये लोग पाकिस्तान की आवाम को मरते हुए नहीं देख लेंगे ना, इनको सुकून नहीं मिलेगा। आप क्या चलाते हैं? मैं चीची रिक्शा चलाता हूँ भाई। आप पेट्रोल के ऊपर ही चलाते हैं? पेट्रोल के ऊपर गाड़ी है मेरी। सुबह से अभी मैंने 1000 रुपये का काम किया है, ठीक है, और जिसको बोल रहा हूँ किराया बढ़ गया तो कोई मान ही नहीं रहे कि भाई 1000 रुपये का अगर आपने काम किया तो मतलब 2 लीटर अगर आप डलवाएंगे तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये निकल गया। 3 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर डलवाएंगे, 1000 3 लीटर डलवाया मैंने, उसका पैसा निकल गया पेट्रोल का। अभी खाली मेरी जेब में जो पड़े हुए वो टोटल 500 रुपये पड़े हुए। अब मैं 500 रुपये में मैं क्या घर पर लेके जाऊँगा, क्या मैं अपनी गाड़ी का निकालूंगा, क्या मैं अपनी जेब में रखूँगा? बीवी बच्चों वाला इंसान हूँ। आपके ऊपर तो इसका डरे का असर पड़ा, क्योंकि आप चिंची रिक्शा चलाते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, मालिक तो बोल रहे हैं खड़ी कर दो गाड़ी, रमज़ान का टाइम है, बीवी बच्चों को देख रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, रोज़गार चला जाएगा हमारा। आपका अपना भी नहीं है रिक्शा? अपना भी नहीं है, भाड़े का रिक्शा है मेरा, कहाँ से चलाऊँगा मैं? अब बताएं मेरे को, कोई मसले का हल बताएं। अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो बस बोलिए अपना पूरा हो रहा है, बस होता रहे। अब अगर हम 300 का भी पेट्रोल डलवाएंगे तो हमारा यही होगा कि आने और जाने में भी पूरा नहीं हो पाएगा। 55 रुपये एक साथ बढ़ गए 1 लीटर के ऊपर। बिल्कुल इस तरह तो नहीं हो सकता ना, 55 रुपये एक दफ़ा में बढ़ा है, और जब कम करने की बारी आती है तो फिर वही 2 रुपये कम होते हैं, 4 रुपये कम होते हैं। इस तरह से तो गुजारा नहीं है ना भाई। एक आम बंदे की सैलरी 30,000 40,000 रुपये है, मल्टीनेशनल फैक्ट्री तो चलो गवर्नमेंट के हिसाब से वो 42,000 रुपये, लेकिन इतने में तो गुजारा नहीं है। अगर किराया का मकान है तो बंदा 15,000 रुपये किराया भरे और 15,000 रुपये यहाँ पेट्रोल का निकाले महीने। 15,000 रुपये देखें, एक इंसान अगर 1 लीटर भी अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, फॉर एग्जांपल, लीटर तो वैसे कम ही डलवाते लोग, लीटर से ज़्यादा ही डलता होगा। 1 लीटर भी अगर डलते हैं 322 रुपये का लीटर हो गया, 300 रुपये भी अगर लगाएं तो 9,000 रुपये तो सिर्फ इसका बंदा पेट्रोल का आने जाने का। बिल्कुल, मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, वैसे इससे ज़्यादा ही होता है। सरसरी मैंने आपको एक मतलब एस्टीमेट दिया कि 15,000 रुपये लग जा रहा है, 15,000 घर का किराया चला जा रहा है, तो पीछे 10,000 रुपये में महीना कैसे खाएगा बंदा? एक आम आदमी तो नहीं खा सकता। यही है भाई, ये देख लो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। आप पेट्रोल पंप के मुलाजिम हैं? हाँ। आपके पास जब लोग आते हैं कुछ बात कहते हैं आपको महंगाई की वजह से जितना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ करते हैं? बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं कौन चैनल में देखो उसको। नहीं, आप ये तो बताएं, लोग क्या आपसे बात करते हैं, क्या सवाल करते हैं, इतनी जो एकदम प्राइस इसके बढ़ गए? बहुत ज़्यादा करते, तंग करते यार। बोले तुम लोगों ने रेट बढ़ा दिया, हमने कहाँ से बढ़ाया? क्या बोलते हैं लोग, क्या बातें करते? ज़्यादा बढ़ा दिया, महंगाई ज़्यादा हो गया। आपको लोग बोलते हैं? हाँ ना। आपको पता है अभी एक पेट्रोल पंप के मुलाजिम को एक मारा भी है सियालकोट के अंदर? हाँ, बोतल में बोला दो, बोतल में नहीं देते मने। और ये बता रहे हैं 15 दिन का स्टॉक बचा है, अब ये और कितने रेट जाएंगे? पाकिस्तान के पास अभी 15 दिन का स्टॉक नहीं, 28 दिन का पड़ा हुआ है। 28 दिन का, 1 महीना तकरीबन, बस 1 महीने में ये पेट्रोल बताने ख़त्म हो जाएगा। अगर जंग नहीं रुकी तो ये पेट्रोल यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, नायाब हो जाएगा। फिर 500 रुपये भी लोग लेने में मजबूर आएंगे, तो कौन लेगा? अच्छा, इंडिया में 100 रुपये लीटर पेट्रोल, क्योंकि इंडिया ने अपना पेट्रोल रिजर्वर जो है ना वहाँ पर वो बनाया हुआ पेट्रोल लैम्प, पेट्रोल रिजर्व करने की जगह है इंडिया के पास। पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में 322 रुपये लीटर पेट्रोल मेरा भाई कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा। और अभी तक की खबर आ रही है कि 12 बजे के बाद 400 रुपये तक जा सकता है पेट्रोल। यहाँ 4 सूबे है, पाकिस्तान के 4 है, इंडिया के 56 सूबे, 56 सूबे उसमें क्यों नहीं? यहाँ रमज़ान में हर चीज़ आसमान पे है, और वहाँ जाके देखो कसम खुदा की इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, इतनी रमज़ान के महीने में हर चीज़ आधी कीमत में हो जाती है। हालांकि गैर मुस्लिम है, फिर भी मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि हर चीज़ सस्ती हो रही है वहाँ पे रमज़ान के महीने में। और यही मुसलमान मुल्क तो देखो है, पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, केले क्या दर्जन है? 300 रुपये, 400 रुपये दर्जन। भाई यार ऑफ करो यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और ये बहुत ज़्यादा हो रही है,
ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। पंजाब का भरना भर रहा है, कराची वालों का गला काट रहा है। 300 अभी 400 में भी जाएगा पेट्रोल, 500 तक पहुंचेगा ये। वो तो मरेंगे, मगर हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? वो बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। उनका भी आना चाहिए हक है। पाकिस्तान का ये जंग बंद नहीं होगी, ये जंग खत्म नहीं होगी, अब ये अरब कंट्री खत्म हो जाएगा। रोजगार कैसे बेचारे करेंगे? कहाँ से लाएंगे वो पैसे? अपने घर का गुजारा हो जाए वही बहुत है। ये फुरुट खाए हम तो चलाते लोडा रक्षा चलाते हो? लोडा रक्षा। कितना मुश्किलात का सामना करना, पेट्रोल लगवाते हैं, मतलब लाइनें लगा रहे हैं, लाइनें लगने के बाद पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है। तो भाई ये लाइनें लगने के बाद भी चल पेट्रोल भी मिल गया, यहाँ भाड़े कहाँ मिलते हैं? यहाँ यही बोलते हैं भाई भाड़ा है नहीं, 500 रुपये भी मांगते उसमें भी बोले 300 रुपये लो। यहाँ से लालू खेत बंदा जाता है बोलता 1000 रुपये लो। अब 1000 में देख लो पेट्रोल कितना है। खाली पेट्रोल थोड़ी जाता है, इसके अंदर डीजल जाता है, मेहनत भी है बंदे की है। नहीं उसका भी तो खाली हुक्मरानों के पेट लगे हुए हैं, बाकी आवाम को पेट है ना, हुक्मरानों ने काट दी है। घुट घुट के मरने से जंगी हो जाए। लोग जंगो जदल में जिस तरह घिरे हुए हैं और जिस तरीके से इन वाक़यात को देख रहे हैं, तो ये कोई मामूली सी चीज़ है। आगे इतना अगर बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है। और कुछ नहीं, इंशाल्लाह अच्छे आसार हैं। और जो है सऊदीया ने भी कहा है और रूस ने भी कहा है कि इसमें इंशाल्लाह वो पेट्रोल देंगे हमें। तो इस लिहाज से जो है ना, कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, कौम का मोराल अच्छा करना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, ये बात तो आपने कर दी। अच्छा, गरीब तबके का आदमी जो है 1200 रुपये कमाने वाला बंदा, उसका क्या कसूर है? वो क्यों पिस रहा है? ये भी तो मेरे को, इसका भी तो कोई हेल्प बताए ना। चलो गवर्नमेंट का काम बनता है फिर गरीब तबके को पैसा देना। गरीब के लिए भी जो है वज़ीर आज़म का स्पीच में सुन रहा था, तो उन्होंने जो है मालदार तबके पे ही बोझ डाला है और गरीब को बचाया है उन्होंने। पेट्रोल देखो, पेट्रोल बाइक हर गरीब जो चलाता है बाइक, सही है, नहीं चलाता, हर गरीब बाइक चलाता है। कि डीजल पे कम किया है, तो डीजल ही से जो है बसों को ताल्लुक है और बसों में भी गरीब आदमी ज़्यादा चलता है, तो गरीब को ही फ़ायदा हुआ है डीजल के कम करने से। और अगर इस किस्म की हम कुर्बानी नहीं देंगे, आप देखो ना वहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं जंगों में, इतना उनका नुकसान हो रहा है, तो उसको अगर देखा जाए तो हमें तो मज़ीद कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जंग आपके दरवाजे पे हो रही है, चारों तरफ से आप जंग में घिरे हुए हैं। ये नहीं है कि ये आप इस वक्त हालत एमरजेंसी में हैं। एमरजेंसी जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ये यानी कि अल्लाह का बड़ा करम है हमारे मुल्क पे और हमारे लिए बहुत अच्छे आसार हैं। पाकिस्तानी अगर गरीब तबके से बात करता हूँ तो वो गरीब तबका कहता है कि एक ही दफ़ा मारो ना, डायरेक्ट करो ना जंग, हमें ऐसे क्यों मार रहे हो? में गरीब तबके को तो मारता कोई भी नहीं है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, ये खुदाई आफत है, कोई इंसान की लाई हुई नहीं है। ये जंगें जो होती हैं ये अल्लाह की तरफ से जो है ना आफतें आती हैं कौमों पे, और ये जब सब आती हैं जिस इलाके में आती हैं उसके अतराफ़ में भी उसके असरात होते हैं, और इन्हीं असरात की वजह से ये हालात हैं। 60 रुपये किराया हो गया है, इतने परेशान है अवाम, इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। पहले कितने रुपए में जा रहे थे? 30 रुपये में जा रहे थे, 20 रुपये में जा रहे, अब 50-60 रुपये में जा रहे हैं। मतलब 50% का जो है कैसे करें? महंगी हो गई है भाई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पेट्रोल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी, मतलब सब महंगा, महंगी हो गई है मेरे भाई, बहुत नुकसान हो रहा है। ये ईरान और इसराइल की जंग का जो है ना असर इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। पाकिस्तान को पड़ा है भाई, इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह पाक इनको नेक। बहुत परेशान है अवाम, बहुत परेशान है अवाम भाई, बाखुदा किराया भी महंगा है, किराए के मकान में रह रहे हैं हम लोग, हमें पता है कितनी परेशानी है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ठप बैठे हुए हम लोग। अच्छा, इंडिया जो नरेंद्र मोदी अपने अवाम के लिए सोचता है कुछ, उसने पेट्रोल लैंप बनाया है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं सोचती अवाम के बारे में? नहीं सोचती, बिल्कुल नहीं सोचती। इंडिया तो फिर भी सोच रहा, हमारे पाकिस्तान नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा हमारे बारे में। अवाम पिस रही है इस वक्त, महंगाई का सामना इतनी पिस रही है, इससे ज़्यादा पिस रही है भाई, गरीब आदमी से पूछो हर बंदा पिस रहा है। अगर 500 रुपये चले गया पेट्रोल, खराब हो जाएंगे और क्या होगा, लोग रोडों पे आ जाएंगे। 12 बजे की अपडेट आई है कि 400 रुपये तक में जा सकता है और आगे आगे 500 भी हो सकता है। 500 की आवाज़ आई है, अवाम की जेब में से दिए इन्होंने, कोई इन्होंने अपनी जेब में से नहीं। ये किसको 72 करोड़ का किसको फायदा हुआ है? एक मुझे बात बता, अवाम को फायदा नहीं हुआ है, ये अवाम की कमर तोड़ दी इन्होंने। ईरान कसम, हम गाड़ी चलाते हमें पता है कि हमारा घर कैसे चल रहा है। हम परवरदिगार की इमरान जैसा हुक्मरान ना आया है ना आएगा। इमरान खान की हुकूमत में लॉकडाउन के अंदर 150 रुपये, तो इससे अच्छा ये लॉकडाउन थोड़ी है। ये तो ईद का टाइम चल रहा है, रमजान चल रहा है, रमजानों पे लोगों के पास कारोबार नहीं है, खाने पीने को नहीं है, और इन्होंने इतना बड़ा बम डाल दिया हमारे पे, अवाम पे।
हैं, फिर बोलते कि हम हुकूमत। ये 322 रुपए भी ये कम है, अभी 400 और 500 तक में जाएगा पेट्रोल की सूरत हाल। इस वक्त रात की 12 बजे की अपडेट आई है। तो भाई ये आई है तो ये इनकी तरफ से आई है ना, ये खुद ही जानबूझ के कर रहे हैं भाई। ये आवाम की जितनी भी थोड़ी बहुत है ना जो कमर सीधी है वो भी तोड़ने के चक्कर में है। तो इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला इनको गरक कर दे परवरदिगार। ये हुक्मरान बिल्कुल कोई काम के नहीं है। इंडिया में 95 और 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पाकिस्तान में क्यों इतना महंगा मिल रहा है? जबकि इंडिया में पेट्रोल लेम बनाया हुआ मोदी सरकार ने अपनी आवाम के लिए फैसिलिटी दी हुई है, पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। इंडिया की आवाम भी तो देखो कितनी है, वो फिर भी तो पेट इन्होंने काट दिए है। इनके पेट इतने भरे हुए हैं कि आवाम के जो बेचारे छोटे छोटे पेट लगे हुए थे वो भी काट दिए। पेट्रोल 322 रुपए पहुंचेगा। अभी ट्रांसपोर्ट पर हड़ताल का ऐलान कर दिया कि हड़ताल होगी, अब गाड़ियां नहीं चलेंगी रोड। हो जाए हड़ताल, होगी हड़ताल, अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम दोगली है। मोदी इंडिया अवाम के बारे में सोचता है, अच्छा सोचता है। उधर 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल जमा करने का उधर लेम बना। हुक्मरान नहीं सोचते, हमारे हुक्मरान कहते हैं हमारे बच्चे आला तालीम पाए, बाहर मुल्कों में रहे, अच्छा नाश्ता करें, गरीबों का गला काटो, बस और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो सोच रही है ना, उनकी सोच ही ऐसी है। इमरान खान सही था जो अभी आया था, उसने सोचा कि आवाम को कुछ बनाऊंगा, पर इन लोगों ने जो ना उसको पत्ता काट दिया उसका। अभी 1 महीने बाद तो फिर भी इमरान खान दोबारा रिहा होने की तो अभी खबर आई है। आएगा इंशाल्लाह, वो आएगा, गरीबों का हमदर्द है वो इमरान खान। हाँ ऐसा आपको लगता है? हाँ। तो ये पेट्रोल की जो महंगाई हुई है इस पे पाकिस्तान पे सरासर असर पड़ रहा है। ईरान और इसराइल की जंग में वो तो पड़ रहा है ना, ज़्यादा इसराइल की जंग कौन करवा रहा है? इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर मजबूरियाँ आ गए, तेल नहीं आ रहा, महंगा हो रहा है तो महंगा तो बिकेगा, और क्या करेंगे? तेल नहीं आ रहा तो ये पाकिस्तान को जराए बनाने चाहिए थे ना, पाकिस्तान में पेट्रोल लैम्प बनाने चाहिए थे ना। इंडिया ने भी तो बनाया हुआ ना, इंडिया भी और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी सोच है, उन्होंने बना लिया, उन्होंने जमा कर दिया, नहीं बनाया नहीं जमा कर सके। पाकिस्तान ने क्यों नहीं बनाया? इंडिया ने बना लिया। इंडिया तो वही वो 95 और 100 रुपये में पेट्रोल बेच रहा है। परेशानी बता नहीं सकता, इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं है। पेट्रोल जंग वहाँ हो रही है इसराइल और ईरान में, और अमेरिका की हो रही है, हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तान पे बहुत फर्क पड़ रहा भाई, यहाँ पर लोग भीख मांगने जैसे हो गए भाई। अपन के सारे सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पे बैठना चाहिए और इसके लिए एक अच्छा कानून पास करना चाहिए, जब जाके ये मसला हल होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ तो हुकूमत को आग लगाओ ना, ऐसे जो चोर के बच्चे बैठे हैं। सब महंगा है, सब महंगा है, सब महंगा है। तारी से पूछो ना जो बैठा हुआ है। इतनी महंगाई है, उसमें 50-55 रुपये जो बढ़ा दिए हैं, आम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी 400 तक जाने वाला है, कहने में सुनने में आ रहा है 400 तक पेट्रोल जाएगा। जी तो ये बहुत महंगाई हो जाएगी। आवाम क्या करेगी बेचारी भाई? देखो बच्चों की फीस भरें, घर का किराया दें, बिजली के बिल अदा करें, गैस को देखें, बिजली को देखें, हर चीज़ को देखें, तो इंसान का कैसे वो होगा? ठीक, अब इतनी कमाई है नहीं, इंसान को मजबूरन बाहर निकलता है घर से। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है। 2000 वाली टिकट जो है वो 4500 रुपये में टिकट मिली जा रही है, क्योंकि लोगों को जाना है। लोग कराची में कारोबार करने के लिए आते हैं और फिर ईद त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव जाते हैं। वो तो गांव पर जाने के लिए उन लोगों का कहना है कि हम लोग कमाया जो है ना सारी जमा पूंजी वो ट्रांसपोर्ट में देंगे क्या? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। अब इंसान के घर का खर्च कैसे पूरा करेंगे? लोग दूसरे लोग आते कराची, अब वो भी अपना कुछ बचत करके अपना पेट काट के बच्चों के लिए भेजते हैं वो। जी। अब वो इसी में चले जाएंगे, इंसान का तो क्या करेगा आगे? घर तो बेचारे को परेशान हो जाएंगे, बच्चे बीवी बच्चे। ईद का टाइम है, कोई अपनी ईद की शॉपिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे ही कट जाएगा इंसान, तो फिर क्या करेगा वो? बिल्कुल। बच्चा गरीब ही पिसता है, अमीर नहीं पिसता। जाड़ी अमीर का गरीब को कमाता है, जो उसको जाड़ी पूरी नहीं मिलती। हाँ, जो चीज़ लेने के लिए, जो आप सिरगेट लेने के लिए जो 140 का पैकेट था, अब 170 का हो गया। इतनी तो महंगाई तो बढ़, महंगाई तो बढ़े, पेट्रोल बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी।